आज फास्ट फूड लैब की हर सिचुएशन में प्रायोरिटी पार्टनर बन गया है। कई फास्ट फूड ब्रांड्स ने फास्ट फूड को ही नाम दे दिया। अब आपको बर्गर खाने का मन है तो आप यही बोलेंगे चलो मैकडॉनल्ड्स चलते हैं। उसी तरह अगर आपको पिज्जा खाने का मन है तो आप बोलेंगे चलो डोमिनोज चलते हैं या फिर पिज्जा हट चलते हैं। मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज जैसे ब्रांड्स ने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इतना एडवर्टाइज किया कि लोग सीधे ब्रांड्स के नाम बोलते हैं, डिश का नहीं। और दूसरी तरफ कई फास्ट फूड बिजनेस ऐसे भी हैं जो आज मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। डोमिनोज जैसी कंपनियां अब अपने प्रोमिनेंट और पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए पिज्जा का टेस्ट और क्वालिटी के साथ ब्रांड बन चुकी हैं। तो आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे डोमिनोज सक्सेसफुल बिजनेस जर्नी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जुबिलेंट फूड वर्कर्स ने 1995 में डोमिनोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपना बिजनेस शुरू किया और 1996 में डोमिनोज पिज्जा का पहला आउटलेट खोला। 2011 में जुबिलेंट फूड वर्कर्स ने अपनी शॉप खोलने के लिए डंकिन डोनट्स, अमेरिकन कॉफी और डोनट्स चेन के साथ एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के लिए एमओयू भी साइन किया। इंडिया में पहला स्टोर 2011 में खुला। 2014 के फर्स्ट ऑफ क्वार्टर में जुबिलेंट फूड वर्कर्स ने 700वें डोमिनोज पिज्जा आउटलेट का इनॉग्रेशन किया और अगले 24 महीने में उन्होंने 300 और आउटलेट्स खोले, जिससे भारत यूएसए के बाद दूसरा देश बन गया। 20 साल से ज्यादा समय तक डोमिनोज को मैनेज करने के बाद जुबिलेंट फूड वर्कर के पास भारत में 1000 से ज्यादा डोमिनोज पिज्जा आउटलेट्स और श्रीलंका में 20 आउटलेट्स हैं। अभी तक आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि डोमिनोज की शुरुआत कैसे हुई। अब बात करेंगे द राइज ऑफ डोमिनोज इन इंडिया। तो कुछ डिकेड्स में भारत में तेजी से बढ़ते फास्ट फूड मार्केट के साथ डोमिनोज इंडिया ने भी प्रॉफिट में अपने इक्विटी शेयर्स को एंजॉय करा है। डोमिनोज पिज्जा जो पहले से ही सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन और बाय वन गेट वन ऑफर्स के साथ अपने कॉम्पिटिटर्स को और भी तेजी से पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। डोमिनोज इंडिया 2012 में मैकडॉनल्ड्स इंडिया से काफी पीछे था, लेकिन 4 साल बाद डोमिनोज ने मैकडॉनल्ड्स इंडिया के कंपैरिजन में आउटलेट्स को दुगना कर दिया है। 100 बिलियन के इंडियन फास्ट फूड चेन मार्केट में 16% मार्केट शेयर को कैप्चर कर चुका है। डोमिनोज को अपनी सक्सेस बिजनेस जर्नी में काफी चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। जब 2016 में इंडिया के अंदर डोमिनोज ने अपना 1000 स्टोर ओपन किया, तब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक स्टडी में रिवील किया कि पिज्जा ब्रेड में कॉजिंग कैंसर एलिमेंट्स जैसे पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो कि लीवर कैंसर का कारण बनते हैं। लेकिन इसके ऊपर डोमिनोज ने कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। फिर 2017 में दिल्ली में डोमिनोज पिज्जा फ्लेवरिंग पाउच में जिंदा कीड़े पाए गए, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद डोमिनोज ने कुछ समय के लिए फ्लेवरिंग पाउच देना बंद कर दिया था। वहीं फिर 2015 से 16 के बीच सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में लगातार गिरावट हुई। जुबिलेंट फूड वर्कर्स की टोटल वैल्यूएशन 12,700 करोड़ से गिरकर 6500 करोड़ हो गई। डोमिनोज के 2015 और 16 ईयर काफी टफ रहा, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज ने रिजाइन भी कर दिया, जिससे डोमिनोज और जुबिलेंट फूड वर्कर्स बैक फुट पर आ गई। अभी तक आपको वीडियो के अंदर बताया कि कैसे इंडिया में डोमिनोज का राइज हुआ, उनकी जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आए। अब आपको बताते हैं बैकफुट में आने के बाद डोमिनोज ने अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस करके खुद को दोबारा कैसे स्टैंड किया। तो डोमिनोज का बड़े डाउनफॉल के बाद 2017 में प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट और स्ट्रेटेजी चेंज करने का डिसीजन लिया। जुबिलेंट फूड वर्कर्स के सीईओ प्रतीक पोटा ने एक प्रेस इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी चेंजेस किए जिससे डोमिनोज को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल ग्रोथ मिल सके। इस स्ट्रेटेजी के की पिलर्स में कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शामिल थे, जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वैल्यू फॉर मनी, सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी, जो कटिंग कॉस्ट और ड्राइविंग एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करने के लिए बनाए गए थे। इन सबको 360 डिग्री मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू प्रमोट भी किया गया, जिसमें टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल प्रेस इंक्लूड थे। अभी तक के वीडियो में आपको बताया कि कैसे डोमिनोज शुरू हुआ, उनकी सक्सेस में कैसे अप और डाउन आए। अब आपको बताते हैं डोमिनोज के स्ट्रेटेजिक बिजनेस मॉडल के बारे में। तो डोमिनोज का बिजनेस मॉडल एक बिल्कुल सीधा सा है, क्योंकि ये या तो ऑनलाइन पिज्जा सेल करते हैं या फिर अपने कस्टमर्स के लिए फ्रेंचाइजी स्टोर चलाते हैं। इसके अलावा डोमिनोज की टेक्निकल इनोवेशन ब्रांड वैल्यू को बढ़ाता है, क्योंकि ये रियल टाइम ट्रैकिंग एक्सपीरियंस के साथ डिजिटल ऑर्डरिंग भी प्रोवाइड करते हैं। डोमिनोज का कस्टमर सेगमेंट यूथ, वर्किंग प्रोफेशनल्स और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स पर फोकस करता है। डोमिनोज एक ऐसे मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करती है जिसमें वो बड़े इवेंट्स को टारगेट करती है, डिस्काउंट्स देती है और प्रमोशनल ऑफर्स रन करती है। अब बात करते हैं डोमिनोज के बिजनेस मॉडल में वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में। तो डोमिनोज अपने कस्टमर्स को कई तरह से वैल्यू प्रोवाइड करती है, जिसमें फर्स्ट आता है डिजिटल ऑर्डरिंग। डोमिनोज वेबसाइट या फिर ऐप के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर ऑफर करती है, जिसका एडवांटेज उनको ये मिलता है क्योंकि इंडिया और यूएसए में सबसे ज़्यादा
पिज़्ज़ा एडल्ट पीपल ऑर्डर करते हैं। इसके साथ ही डोमिनोज फास्ट डिलीवरी और एक्सक्लूसिव डील्स देता है। सेकंड आता है ग्लोबल एक्सपेंशन। डोमिनोज अपना पिज़्ज़ा अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया सहित दुनिया भर के 85 से ज़्यादा मार्केट्स में ऑपरेट करता है। अभी तक आपको बताया डोमिनोज के बिजनेस मॉडल के बारे में। अब आपको बताते हैं डोमिनोज के रेवेन्यू मॉडल के बारे में। तो डोमिनोज का रेवेन्यू का मेन सोर्स कस्टमर्स को पिज़्ज़ा और अदर फास्ट फूड आइटम्स प्रोवाइड करके मिलता है। डोमिनोज अपने रेवेन्यू का सिग्निफिकेंट पोर्शन पिज़्ज़ा सेल से जनरेट करता है। इसमें वाइड वैरायटी के पिज़्ज़ा डिफरेंट साइजेस, क्रस्ट टाइप्स और टॉपिंग्स के साथ होते हैं। इसके साथ ही एडिशनल रेवेन्यू साइड डिशेज, डेजर्ट्स और बेवरेजेस के थ्रू जनरेट करता है। इसके अलावा इनका रेवेन्यू सोर्स डिलीवरी कॉस्ट, कैरी आउट और फ्रेंचाइजी कॉस्ट है। इस ब्रांड से सबसे बड़ा लेसन सीखने वाला ये है कि डोमिनोज ने अपने बिजनेस को पूरे इंडिया के अंदर स्केल करा, वो भी बिना क्वालिटी और डिलीवरी एफिशिएंसी को खोए बिना। आज डोमिनोज के 1900 स्टोर्स हो चुके हैं इंडिया के अंदर, जो कि एक माइलस्टोन है डोमिनोज के लिए। यूएसए के बाद इंडिया दूसरी कंट्री है जिसने इन आंकड़ों को क्रॉस करा है। इसके साथ ही डोमिनोज पिज्जा ने आईआरसीटीसी के साथ कैटरिंग पार्टनर के लिए एमओयू साइन किया है और डोमिनोज की ये फैसिलिटी 200 स्टेशन में अवेलेबल है। डोमिनोज के लिए ये मोमेंटम पैंडेमिक से शिफ्ट किया। इनकी सबसे ज़्यादा सेल्स इसी पीरियड में हुई थी, ऑनलाइन ऑर्डरिंग के थ्रू। डोमिनोज की सेल्स ग्रोथ में 75 से 85% हाइक मिली थी। आई होप आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी कोई ब्रांड स्टोरी पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।